नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एस आर एस्ट्रो क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त, आपका साथी अक्षय शास्त्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पहले की वीडियो में हमने बताया कि किस तारीख के बीच में आपका जन्म हुआ हो तो क्या फलादेश रहता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि आपका जन्म 13 मई और 14 जून के बीच में हुआ हो तो आपका जो राशिफल रहेगा वो क्या रहेगा। इस समय सूर्य वृषभ राशि में होता है और वृषभ यानी बेल के गुण और अवगुण इन लोगों में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रमी और काम में लगे रहने वाले होते हैं। बहुत धैर्य पूर्वक लंबे समय तक काम करने से ये लोग नहीं घबराते हैं और ऐसे कार्यों में इन्हें प्राय सफलता ही मिलती है। इन्हें क्रोध जल्दी नहीं आता और एक बार क्रोधित अगर ये हो जाए तो ये मान के चलिए कि महीनों महीनों ही नहीं, वर्षों तक क्रोध की भावना इनके मन से नहीं जाती है। ऐसे व्यक्तियों की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होती है, दृढ़ होती है, परंतु वह अपने मन की बात को दूसरे पर प्रकट नहीं करते हैं और जब तक अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते तब तक परिश्रम पूर्वक उसमें लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति शासन में सफल होते हैं। दोस्तों, बहुत से जातकों को कृषि कार्य में भी रुचि होती है। धैर्य पूर्वक काम में लगे रहते हैं परंतु फिर आराम भी खूब करते हैं। स्वयं जायदाद प्राप्त करने का सुयोग होता है, अर्थात अपने पैसों से अपने बल पर आप जमीन वगैरह लेंगे, परंतु मुकदमे तथा षड्यंत्र के कारण हानि होने की संभावना रहती है। इसलिए मुकदमों से आपको बच के रहना चाहिए। यह भी संभव है कि बहुमूल्य जायदाद आपको आकस्मिक रूप से औरों द्वारा प्राप्त हो सकती है। मित्रों और संबंधियों के स्नेह से ऐसे व्यक्ति की जो आर्थिक उन्नति उसमें वृद्धि होती है। यदि आपका जन्म मध्य रात्रि के बाद या मध्याह्न के पूर्व हो तो आपके पिता अर्थात जो जातक होता है उनके पिता अपने समाज में प्रतिष्ठित एवं बड़े उत्तराधिकारी होते हैं। भाई बहनों में किसी एक से कष्ट की संभावना हो और संभवतया किसी संबंधी के कारण लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। यदि मध्य रात्रि के बाद और मध्याह्न से पहले जन्म हो तो बहुत यात्राओं का योग होता है और किसी एक यात्रा में सांगतिक रोग का भी भय है। संतान की ओर से विशेष सावधानी की आवश्यकता है। विशेषकर प्रथम संतान यदि लड़का हो तो बचपन में उसको काफी भय है। इसके अतिरिक्त संतान उन्नति करेंगे उनकी और उनके द्वारा संतोष उनको प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्तियों का जीवन शांतिमय होता है, कोई भी बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति अपने जिद के कारण स्वयं कठिनाइयां उत्पन्न कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति प्राय तिल्ली, जिगर, वायु की बीमारियों से पीड़ित होते हैं। गुर्दे भी जैसे मजबूत होने चाहिए वैसे नहीं होते हैं। 11, 23 और 35वें वर्ष में रोग की संभावना होती है। चौपायों से या तेज औजारों से जख्म होने का डर रहता है। किसी एक प्रेम संबंध में घोर दुख या निराशा का सामना करना पड़ेगा या वैवाहिक जीवन में भी। अंत में अपने प्रिय का अंत अपने जीवन काल में ही होने के कारण शोक हो। जीवन के प्रारंभिक काल में आर्थिक हालात साधारण रहते हैं, परंतु अपने परिश्रम द्वारा ऐसे मनुष्य अपना भाग्योदय कर लेते हैं। मित्र आपके बहुत होंगे पर उनमें से आपको सबसे निराशा होगी। मनुष्य ऐसे जो होते हैं, वृषभ राशि वालों की बात कर रहे हैं, वो दीर्घायु होते हैं, बड़ी लंबी उम्र तक वो जीवन जीते हैं, परंतु आहार और विहार को नियमित रखना चाहिए क्योंकि ऐसे जातक मात्रा से अधिक भजन और भोजन करने के इच्छुक होते हैं। वराहमिहिर के मत अनुसार यदि ऐसा मनुष्य वस्त्र सुगंधित वस्तु का व्यापार या दुकान करे तो जीविका उपार्जन करने में सफल होगा। ऐसा व्यक्ति गाने बजाने में कुशल, विलासी किंतु स्त्री से शत्रुता रखने वाला हो भी होता है, या कोई स्त्री या स्त्रियां भी ऐसे व्यक्ति से शत्रुता रख लेती है।
सारावली के अनुसार ऐसे व्यक्ति से कोई बाज स्त्री शत्रुता करती है, यह व्यक्ति परिश्रमी होता है और उसको मुख तथा नेत्र का रोग होता है। भाई उत्तम भोजन, कपड़े और खुशबूदार वस्तुओं का शौकीन, परंतु पानी से उसको डर लगता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो व्यवहार प्रवीण होते हैं, क्रियाकुशल भी होता है। अंग्रेजी ज्योतिष के मत अनुसार इनकी जो संख्या है वो 6 है और शुक्रवार सा सफेद या हल्का पीला रंग इनको शुभ फल देता है। इसी के साथ ही मैं श्री साकेत पंचांग जो सूक्ष्म दृश्य शुद्ध गणित एवं सटीक गणना पर आधारित है की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।